हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं 25 अप्रैल 2022 के सभी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया गया है और ये हमारा कल ही मनाया गया था। और कल अगर देखा जाए तो कल कौन सी तारीख थी? 24 अप्रैल। तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और अगर बात आती है पंचायती राज दिवस, तो पंचायती राज दिवस की बात आती है, पंचायती राज अगर देखा जाए तो बात आती है हमारा स्थानीय स्वशासन। ये हमारा एक स्थानीय स्वशासन का पार्ट है और स्थानीय स्वशासन के जो जनक थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपन। और भारत में अगर बात आती है, भारत में जो व्यवस्था चल रही है वो कौन सी व्यवस्था चल रही है पंचायती राज में? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारी दी किसने थी? बलवंत राय मेहता ने दी थी। और इन्होंने ये जो व्यवस्था दी थी, ये दी थी इन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इन्होंने इसकी शुरुआत कहाँ से करवाई थी? राजस्थान के नागौर से। तो 2 अक्टूबर 1959 को हमारी बलवंत राय मेहता समिति ने जो त्रिस्तरीय व्यवस्था दी थी उसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर से की गई थी। और भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और अगर हम बात करें, जो इसका जो प्रथम संस्करण था वो 2010 में मनाया गया था। और वर्तमान में 2022 में अगर बात करी जाए तो इसका 13वां संस्करण है। पंचायती राज व्यवस्था जो थी, ये 73वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में। और जब ये संविधान संशोधन लागू हुआ, ये संविधान संशोधन लागू हुआ 24 अप्रैल 1973 को। तो इसी कारण प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत भाग 9 को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद अगर बात आती है तो 243 243 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत अगर हम विषयों की बात करें तो कुल मिलाकर 29 विषय दे रखे हैं। और अभी हाल ही में अगर देखा जाए, पंचायती राज दिवस समारोह के लिए कौन सी पंचायत को चुना गया है? तो पल्ली पंचायत। और पल्ली पंचायत अगर देखें तो कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर में। और अगर हम बात करें 73 के बाद एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा 74वां संविधान संशोधन, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। और अगर हम बात करें संविधान जो 97वां संविधान संशोधन है, ये संबंधित है हमारा सहकारी समिति से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2022 को किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो अगर बात करी जाए, पहले जो हमारे उपाध्यक्ष थे वो हमारे उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार। लेकिन अब जो बात आती है, अभी जो हमारे वर्तमान में चुने गए हैं, तो वर्तमान में सुमन के बेरी चुने गए हैं। तो अगर हम बात करें, जो हमारे प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे हमारे अरविंद पनगड़िया और दूसरे उपाध्यक्ष बने राजीव कुमार। और अब इनके बाद जो बने हैं वो बने सुमन के बेरी। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। और इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थापना स्थान पर। योजना आयोग जो था हमारा 15 मार्च 1950 को बना था। और अगर हम बात करें, ये जो आयोग हैं ये हमारे कैसे आयोग हैं? गैर संवैधानिक आयोग है। मतलब संविधान में इनका कोई भी कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, तो इसीलिए ये गैर संवैधानिक आयोग। और अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। और अगर हम बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम बात करें इसके प्रथम सीईओ की, तो सिंधु खुल्लर इसके प्रथम सीईओ थे। और वर्तमान सीईओ, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, वर्तमान सीईओ है हमारे अमिताभ कांत। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेक्सोन किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करेगा? तो क्रिप्टो करेंसी अगर देखा जाए, इस समय वर्तमान में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी की बात सुनाई देती है। और ये हमारी एक बात आती है तो ई मुद्रा है। ये डिजिटल मुद्रा का एक स्वरूप है। और डिजिटल मुद्रा अगर बात आती है तो डिजिटल मुद्रा हमें दिखाई नहीं देती है, हम इसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। क्रिप्टो मुद्रा जो है वो क्रिप्टो करेंसी हमारी डिजिटल मुद्रा है। और वर्तमान में मास्टर कार्ड के साथ इन्होंने भुगतान कार्ड को लॉन्च करने की बात कही है। और भारत में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर 30% तक टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 1 लाख रुपए का लेन देन करेंगे तो आपको लगभग 30,000 रुपए टैक्स के बतौर देने पड़ेंगे। और अगर बात आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये बिटकॉइन के लेन देन से संबंधित है।
तो पहले अगर बात आती थी बिटकॉइन से आप कोई खरीदारी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपको एक कार्ड मिलेगा नेक्सो का मास्टर कार्ड वाला। अब इसके द्वारा आप अपना 90% जो पैसा है वो किसी भी खरीदारी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा पैसा? क्रिप्टो करेंसी वाला पैसा, क्योंकि हमारा डिजिटल मनी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 अप्रैल 2022 को कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में एक वृहद योग कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है कि हम जो भी सोचेंगे वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, तो इसमें सारे तुक्के लगाना बेकार है। तो यानी कि अगर बात आती है, आयुष मंत्रालय भी नहीं होगा, ना शिक्षा मंत्रालय होगा, ना संस्कृति मंत्रालय होगा, तो इसका आंसर होगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो यहाँ पर बात आती है वृहद कार्यक्रम योग प्रभा, तो योग प्रभा का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? ज्योतिराज सिंधिया। और अगर आयुष मंत्रालय की बात करो तो सर्बानंद सोनोवाल, शिक्षा मंत्रालय के धर्मेंद्र प्रधान, और अगर बात आती है संस्कृति मंत्रालय तो किशन रेड्डी। भारत के बाहर प्रथम योग यूनिवर्सिटी अगर कहीं बन रही है तो वो कहाँ? अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी के नाम से ये बन रही है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 21 जून 2015 से। और अभी हमारा अप्रैल चल रहा है और जून आने वाला है, तो 21 जून को क्या मनाया जाएगा? हमारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। और इस समय अगर बात आती है जो सूरज होता है, तो सूरज इस समय कौन सी रेखा पर होता है? एक तो होती है हमारी 0 डिग्री, और एक होती है हमारी कर्क रेखा, और एक होती है हमारी मकर रेखा। तो 21 जून वाले दिन जो सूरज होगा वो बिल्कुल कर्क रेखा पर होगा, यानी कि भारत के बिल्कुल ऊपर होगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं उत्तरायण। इस वजह से 21 जून की तारीख को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। एक कार्यक्रम है विंग्स इंडिया, तो विंग्स इंडिया भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ही कार्यक्रम है, जो हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर मना जिसकी शुरुआत की गई है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस योजना को मिला है? तो उड़ान योजना, यानी उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 48वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन इन्होंने करा है भोपाल, और भोपाल हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही अगर देखा जाए, भोपाल में ही पहला ई वेस्ट क्लिनिक बना है। और अगर बात आती है फॉरेंसिक लैब भी अगर कहीं बन रही है तो वो कहाँ बन रही है? भोपाल में। अगर हम बात करें अभी हाल ही में गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर बनी है, तो उनका नाम है कलाराम चंद्रन। गुरुग्राम में ही देश का पहला हेली हब है। और अगर बात करी जाए तो गुरुग्राम में ही पहला देश का अनाज एटीएम है, यानी ग्रेन एटीएम। और एक बुक है फियरलेस गवर्नेंस, तो ये पुस्तक लिखी है किरण बेदी। और किरण बेदी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी। और अभी हाल ही में अगर बात आती है, गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर बनी है कलाराम चंद्रन। और भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भोपाल। और ये किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है? तो सांस अभियान की अगर बात करी जाए तो सांस लेने में दिक्कत अगर बात आती है, कोरोना में भी होती है, निमोनिया में भी होती है, स्वाइन फ्लू में होती है, रेबीज में खैर नहीं होती। तो रेबीज तो इसका दूर दूर तक आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर बात आती है निमोनिया, ये छोटे बच्चों में अगर देखा जाए जो जुकाम वगैरह की दिक्कत होती है, वही बाद में क्या हो जाती है? निमोनिया। और इसे रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया, सांस अभियान। इस अभियान को 2021 में चलाया गया था मध्य प्रदेश में, और वर्तमान में अगर बात आती है इसे कहाँ चलाया गया है? कर्नाटक में। तो इसीलिए वर्तमान वाला कर्नाटक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक हमारी एक्सप्रेस है होप एक्सप्रेस। होप एक्सप्रेस कैंसर रोग से संबंधित है। और रेबीज का जो टीका है वो लुई पाश्चर ने खोजा था, और चेचक का एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो डिजिटल बस सेवा मतलब यहाँ पे डिजिटल रूप से टिकट मिलेंगे, और डिजिटल रूप से टिकट ये जो मिलेंगे वो हमारे मुंबई ने ये फैसिलिटी शुरू की है। और इसके लिए इन्होंने एक ऐप बनाया है, चलो ऐप। और चलो ऐप में जो बस का टिकट है वो डिजिटलाइज रूप से मिलेगा, यानी आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी बस का टिकट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली लोक अदालत बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, भारत की पहली पेपरलेस अदालत केरल में। और अगर हम बात करें भारत की पहली ई कैबिनेट वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन।
24 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका हाल ही में इन्होंने उद्घाटन किया है बेंगलोर में। और बेंगलोर अगर देखा जाए, बेंगलोर में ही इसरो का मुख्यालय है। और अगर बात आती है भारत की सिलिकॉन वैली भी किसको बोला जाता है? बेंगलोर को। और वर्तमान में इसका जो संस्करण है, तो इसका तृतीय संस्करण, तृतीय नहीं, इसका द्वितीय संस्करण होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। इसका ये द्वितीय संस्करण है और द्वितीय संस्करण हमारा कर्नाटक में आयोजित होगा। और अगर हम बात करें पहला संस्करण इसका कहाँ हुआ था, तो ओडिशा में इसका आयोजित किया गया था। और द्वितीय संस्करण अब कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित किया जा रहा है। और कर्नाटक में ही करगा फेस्टिवल मनाया जाता है तथा इसरो का मुख्यालय और सिलिकॉन वैली भी स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नामित किया गया है? तो यहाँ पर बात आती है हमारी बबीता सिंह की। तो बबीता सिंह को अगर बात आती है ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नामित किया गया है। और अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हमारा मनाया जाता है 8 मार्च को, और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, और अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। और खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 136। आगे नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा इंडिया आउट कैंपेन किस देश से संबंधित है? तो भारतीयों की अगर बात आती है, भारतीयों को आउट करने के ये कैंपेन कहाँ शुरू किया गया? हाल ही में मालदीव में। मालदीव में इसकी शुरुआत की गई है। क्यों? क्योंकि अगर बात आती है यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय सेना ने यहाँ पे हमारा हिंद महासागर में एक छोटा सा देश है, दक्षिण एशिया देश, इस जगह हमें देखने को मिलता है सबसे छोटा देश मालदीव। तो मालदीव में भारतीय सेना तैनात की गई थी, जिस कारण वहां के लोकल के लोगों ने भारतीयों को बाहर जाने के लिए एक कैंपेन चलाया, इंडिया आउट कैंपेन। इस कारण से मालदीव सरकार ने उस कैंपेन पे रोक लगा दी, क्योंकि भारतीयों से सबसे ज्यादा टूरिज्म होता है, इसी वजह से उन्होंने इस पे रोक लगा दी कि भारतीय नाराज ना हो। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, यहाँ पर हमारे दो चैनल देखने को मिलते हैं। एक चैनल हमारा देखने को मिलता है 8 डिग्री और एक चैनल हमें देखने को मिलता है 9 डिग्री। तो यहाँ पर तो है हमारा मालदीव, और यहाँ हमें देखने को मिलता है मिनी काय। मिनी काय कह लो आप, या मिनी काय हमारे किसका पार्ट है? लक्षद्वीप का पार्ट है, या लक्षद्वीप कह लो, या इसको कंबाइन रूप से ये किसके पार्ट है? भारत के। तो हम कह सकते हैं भारत या मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री। या मिनी काय और मालदीव के बीच कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री। और मिनी काय और लक्षद्वीप के मध्य कितने डिग्री है? 9 डिग्री। इसके अलावा अगर बात करी जाए 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री जो चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल अगर देखा जाए तो ये हमारा अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यहाँ पर हमारा अंडमान को निकोबार से। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चैनल होते हैं। जैसे अगर बात आती है 6 डिग्री, तो 6 डिग्री जावा और सुमात्रा के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं भारत और सुमात्रा के बीच में। 8 डिग्री भारत और मालदीव के बीच में। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। अगर पानी में ये होते हैं तो चैनल होते हैं, और अगर ये जमीन पे हो तो इन्हें लाइनें कहते हैं। तो लाइनों में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे एक बात ये 17 डिग्री पैरेलल लाइन या 17 डिग्री समानांतर रेखा। तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के मध्य। एक लाइन है हमारी 24 डिग्री पैरेलल, तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। एक लाइन है हमारी 38 डिग्री पैरेलल, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। और एक लाइन है हमारी 49 डिग्री पैरेलल, तो ये यूएस और कनाडा के मध्य है। जमीन में होती है तो इन्हें बोलते हैं समानांतर रेखाएं, अगर पानी में यही होते हैं तो क्या होते हैं? चैनल होते हैं। और देखते हैं अगला हमारा आज का सवाल है। आज का सवाल, इसका आंसर आपको सभी को कमेंट करके देना है। तो 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। और नीचे हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है। आप यहाँ से हमारे इन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आप डेली यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही इसकी पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रखा है उसका पीडीएफ का, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।